हेलो दोस्तों, दागाज हैरी पॉटर में आप सबका स्वागत है। दागाज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान की चैप्टर 4 द लीकी कॉलरॉन। अब हैरी पर कोई बंधन नहीं था, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ने में कई दिन लग गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब सोकर उठ सकता था या जो चाहे खा सकता था, यहाँ तक कि वो अपनी मनचाही जगह जा सकता था, बेशक वो जगह छुमंतर गली में हो। और चूंकि ये लंबी घुमावदार सड़क दुनिया की जादूगरों की सबसे आकर्षक दुकानों से भरी पड़ी थी, इसलिए हैरी के मन में ये इच्छा ही नहीं हुई कि वो फट से क्या बाधा तोड़े और मगल की दुनिया में वापस लौटे। हैरी हर सुबह रिश्ती कढ़ाई में नाश्ता करता था, जहाँ उसे दूसरे मेहमानों को देखना अच्छा लगता था। शॉपिंग करने आई नटी जादूगरनियां, रूपांतरण आज में प्रकाशित नवीनतम लेख पर बहस करने वाले सम्मानित जादूगर, अजीब से दिखने वाले बूढ़े जादूगर, कर्कश आवाज में बोलने वाले, और एक बार तो उसे मोटी ऊनी टोपी पहने एक ऐसी महिला दिखी जिसके बारे में उसे शक था कि वो डायन होगी। उसने प्लेट पर ताजे लीवर का ऑर्डर दिया था। नाश्ते के बाद हैरी पीछे वाले अहाते में जाता था, अपनी छड़ी बाहर निकालता था, कूड़ेदान के ऊपर बाई तरफ की तीसरी ईंट को टोकता था और फिर पीछे हटकर दीवार में छुमंतर गली के प्रवेश द्वार को खोलते देखता था। हैरी दिन भर दुकानों का सामान देखता था और रेस्तरां में सामने लगे रंगीन छतों के नीचे भोजन करता था, जहां बाकी ग्राहक एक दूसरे को अपना खरीदा हुआ सामान दिखाते थे। ये चंद्रदर्शक यंत्र है, अब चंद्रमा में चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या वे सीरियस ब्लैक के बारे में बातचीत करते थे। मैं अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक कि उसे पकड़कर वापस अज़्काबान नहीं भेज दिया जाता। हैरी को अब कंबल के नीचे छिपकर टॉर्च की रोशनी में होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो फ्लोरिन फ्लॉटेस के आइसक्रीम पार्लर के बाहर सूरज की रोशनी में बैठकर अपने निबंध लिखता था। इस काम में कभी कभार फ्लोरिन खुद उसकी मदद कर देता था। मध्ययुगीन जादूगरनियों को जलाने के बारे में उसे काफी ज्ञान था, और इसके अलावा वो हैरी को हर आधा घंटे बाद मुफ्त में आइसक्रीम भी खिलाता था। एक बार हैरी जादूगरों का बैंक ग्रीनगार्ड में भी गया था। वहां उसने अपने तिजोरी से सोने के गैलियन, चांदी के सिकल और कांसे के नोट निकालकर अपने पर्स में भर लिए। इसके बाद उसे खुद पर बहुत संयम रखना पड़ा ताकि वो कहीं तत्काल अपने सारे पैसे खर्च न कर दे। उसे खुद को बार बार ये याद दिलाना पड़ा कि अभी उसे हॉगवर्ट्स के 5 साल और पढ़ना है, और ये भी कि डर्सली दंपति से मंत्रों की किताबों के लिए पैसे मांगते समय उसे कैसा लगेगा। इन विचारों के कारण ही उसने ठोस सोने का पिचाश पत्थर नहीं खरीदा, मार्बल्स की तरह का जादूगर का खेल जिसमें पॉइंट हारने के बाद पत्थर सामने वाले खिलाड़ी के मुंह पर एक बदबूदार ड्रॉप छिड़क देता था। उसने कांच की आकाशगंगा का एक बेहतरीन घूमता मॉडल देखा जिसे खरीदने की उसकी बहुत इच्छा थी। इसे खरीदने का अर्थ यह था कि उसे कभी भूगोल शास्त्र की कक्षा में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जिस चीज ने हैरी के संकल्प की असली परीक्षा ली वो उसे रिश्ती कढ़ाई में आने के एक हफ्ते बाद अपनी प्रिय दुकान क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज में नजर आई। दुकान के सामने भीड़ लगी थी और लोग अंदर रखी किसी चीज को देख रहे थे। हैरी के मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वे क्या देख रहे थे। फिर रोमांचित जादूगरों और जादूगरनियों के बीच से जगह बनाते हुए वो दुकान के कांच के पास पहुंचा। वहां उसे नई चौकी पर एक बहुत सुंदर झाड़ू दिखी। उसने इतनी सुंदर झाड़ू पहले कभी नहीं देखी थी। अभी अभी आई है, बिल्कुल नया मॉडल, एक चौकोर जबड़े वाला जादूगर अपने साथी को बता रहा था।
ये दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है ना डैडी? एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा। वो बच्चा उम्र में हैरी से छोटा था और अपने पिता की बाह पर लटका हुआ था। आयरलैंड की अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल ही में इन 7 सुंदर झाड़ुओं का ऑर्डर दिया है, दुकान के मालिक ने भीड़ को बताया, और इस टीम को वर्ल्ड कप का सम्मानित दावेदार माना जाता है। हैरी के सामने खड़ी एक बड़ी जादूगरनी हट गई। अब हैरी झाड़ू के पास लगे साइनबोर्ड के शब्द पढ़ सकता था। फायरबोल्ट। इस तेज रफ्तार और शानदार झाड़ू के मजबूत हैंडल में हीरे की तरह कठोर पॉलिश है। हर झाड़ू का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा हुआ है। इस झाड़ू की पूंछ में लगी हर टहनी को पूरी सावधानी से चुना गया है और अधिकतम वायु गति के अनुकूल आदर्श ढंग से तराशा गया है। इसलिए फायरबोल्ट का संतुलन आदर्श है और सटीक है। ये सिर्फ 10 सेकेंड में 0 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके अलावा इसमें ब्रेक लगाने का अटूट मंत्र भी है। कीमत आग्रह पर फायरबोल्ट कितनी महंगी होगी? हैरी को ये सोचना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में इसे खरीदने की जितनी इच्छा थी उतनी जिंदगी में कभी किसी चीज को खरीदने की नहीं हुई है। लेकिन फिर उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो अपनी निम्बस 2000 पर एक भी क्विडिच मैच नहीं हारा था, और जब उसके पास पहले से ही एक अच्छी झाड़ू है तो फायरबोल्ट के लिए ग्रीनगार्ड की अपनी तिजोरी खाली करने का क्या मतलब है? हैरी ने कीमत नहीं पूछी, लेकिन वो सिर्फ फायरबोल्ट को देखने के लिए हर दिन वो आता रहा। बहरहाल हैरी को कुछ चीजें अनिवार्य रूप से खरीदनी थी। उसने औषधियों की दुकान में जाकर जादुई कार्य की सामग्री खरीदी। उसके स्कूल के दुशाले भी अब कुछ इन छोटे हो गए थे, इसलिए वो नए दुशाले खरीदने के लिए उस दुकान में गया जिस पर लिखा था मैडम मैकलिन के दुशाले, और हर मौके के लिए। इन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसे अपनी नई पुस्तकें खरीदनी थी, जिनमें 2 नए विषय, जादुई प्राणियों की देखभाल और ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें शामिल थी। पुस्तकों की दुकान की खिड़की से अंदर झांकने पर हैरी हैरान रह गया। आमतौर पर वहां सुनहरी जिल्द वाली मंत्रों की मोटी किताबें रखी रहती थी, लेकिन इनकी बजाय अब कांच के पीछे लोहे के एक बड़ा पिंजरा रखा था, जिसमें भयानक जानवरों की भयानक किताबें लगभग 100 प्रतियां थी। ये किताबें आपस में झगड़ रही थी, कुश्ती लड़ रही थी और गुस्से से एक दूसरे पर वार कर रही थी। उनके फटे हुए पन्ने हर तरफ उड़े रहे थे। हैरी ने जेब से अपने पुस्तकों की सूची निकाली और उसे पहली बार गौर से देखा। भयानक जानवरों की भयानक किताब जादुई प्राणियों की देखभाल विषय के पाठ्यक्रम में थी। अब हैरी को ये समझ में आया कि हैग्रिड ने ये क्यों कहा कि उसे ये काम आएगी। उसे राहत का एहसास हुआ। इससे पहले वो सोच रहा था कि कहीं हैग्रिड ने कोई भयानक जानवर तो नहीं पाल लिया है जिसके देखभाल में वो उसकी मदद चाहता हो। जब हैरी फ्लोरेसेंट बॉल्स में घुसा तो मैनेजर जल्दी से उसकी तरफ आया। हॉगवर्ट्स? उसने तत्काल पूछा। नई पुस्तकें लेने आए हो? हाँ, हैरी ने कहा, मुझे ये पुस्तकें चाहिए। रास्ते से हट जाओ, मैनेजर ने बेचैनी से कहा और हैरी को एक तरफ कर दिया। फिर उसने बहुत मोटे ग्लव्स निकाले। वो एक बड़ी घुमावदार छड़ी उठाई और भयानक किताबों वाले पिंजरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरा ठहरिए, हैरी तत्काल बोला, ये पुस्तक तो मेरे पास पहले से ही है। अच्छा? मैनेजर के चेहरे पर बहुत राहत का भाव आ गया। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद, आज ही ये पुस्तक मुझे 5 बार काट चुकी है। पन्ने फटने की एक तेज आवाज सुनाई दी। भयानक किताब की 2 प्रतियों ने तीसरी को पकड़ लिया था और उसके छिचरे उड़ा दी थी। लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, मैनेजर चीखा और पिंजरे की छड़ों के बीच से छड़ी डालकर पुस्तकों को अलग करने लगा। मैं अब इन्हें अपनी दुकान में कभी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। इन्होंने तो तूफान मचा रखा है। मुझे लगता था कि हमारा सबसे बुरा हाल तब हुआ था जब हमने अदृश्यता की अदृश्य पुस्तक की 200 प्रतियां खरीदी थी। उन्हें खरीदने में बहुत पैसे लगे थे, लेकिन हम उन्हें कभी खोज ही नहीं पाए क्योंकि वे सचमुच अदृश्य थे। तो आपको और कौन सी पुस्तक चाहिए, मिस्टर पॉटर? हैरी ने अपनी पुस्तकों की सूची देखते हुए कहा, मुझे कैसेंड्रा की भविष्य का खुलासा चाहिए। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले हो? मैनेजर ने अपने ग्लव्स उतारते हुए कहा।
फिर वो हैरी को दुकान में पीछे की तरफ ले गया, जहाँ एक पूरा कोना ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों के लिए ही था। एक छोटी टेबल पर इस तरह की पुस्तकें रखी थी, अबुझ भविष्य की सटीक भविष्यवाणी, अप्रत्याशित आघातों पर और दुर्भाग्य से अपनी रक्षा करे तथा टूटा आईना जब बदकिस्मती से हाथ धोकर अपने पीछे पड़ जाए। मैनेजर ने 2 पायदान चढ़कर काली जिल्द वाली एक मोटी पुस्तक निकालते हुए कहा, ये लो, भविष्य का खुलासा, ज्योतिष की सभी मूलभूत शाखाओं की बहुत अच्छी मार्गदर्शिका, हस्तरेखा, भाग्य दर्शन, पक्षियों की आते सब। लेकिन हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसकी निगाह तो पास ही टेबल पर रखी पुस्तक पर थी, मौत के अपशगुन। जब आप जान ले कि अंत सामने हो तो क्या करें। मैनेजर के सहायक ने जब हैरी को वो पुस्तक घूरते हुए देखा तो वो मजाक में बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे नहीं पढ़ता। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें हर जगह मौत के अपशगुन दिखने लगेंगे। मौत भले ही मीलों दूर हो, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आदमी दहशत में ही मर जाएगा। इसके बावजूद हैरी इस पुस्तक के कबर को घूरता रहा। उसमें भालू जितना बड़ा काला कुत्ता था, जिसकी आंखें चमक रही थी। वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। सहायक ने हैरी को भविष्य का खुलासा पकड़ा दी। उसने पूछा, और कुछ? हैरी ने अपनी निगाह कुत्ते पर से हटाई और अपनी पुस्तकों की सूची देखते हुए कहा, हाँ, मुझे माध्यमिक रूपांतरण और मंत्रों की मानक किताब भाग 3 चाहिए। 10 मिनट बाद जब हैरी फ्लोरिशन बॉल से बाहर निकला तो उसके हाथ में उसकी नई पुस्तकें थी। रिश्ती गहराई की तरफ जाते समय उसे ये होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो रास्ते में कई लोगों से टकरा गया। रिश्ती गहराई में पहुंचने के बाद हैरी सीढ़ियों पर चढ़ा, अपने कमरे में गया और किताबों को बिस्तर पर मार डाला। किसी ने आकर कमरा साफ कर दिया था और खिड़कियां खोल दी थी, जिसमें से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हैरी को मगल की सड़क तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे उस पर आती जाती बसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा उसे रिश्ती गहराई के ग्राहकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने को खुद से देखा। उसने अपने प्रतिबिंब से साहस के साथ कहा, वो मौत का अपशगुन नहीं हो सकता। जब मैंने मैग्नोलिया क्रेसेंट में उस चीज को देखा था, उस समय मैं डरा हुआ था। वो शायद कोई आवारा कुत्ता रहा होगा। फिर वो अपने बालों को जमाने की कोशिश करने लगा। आईना घरघराती आवाज में बोला, बच्चे, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। दिन गुजरते गए। अब हैरी जहां भी जाता था, रॉन या हरमाइनी की तलाश करता था। स्कूल जाने की तारीख पास आ रही थी, इसलिए रिश्ती गहराई में हॉगवर्ट्स के बहुत से विद्यार्थी दिखने लगे थे। क्वालिटी क्विडिच स्पेशल में हैरी सिम्स मिनिगन और टीन थॉमस से मिला, जो गरुड़ द्वार में ही थे। वे भी फ्लोरिश बॉल को हर्षद से देख रहे थे। फ्लोरिशन बॉल्स के बाहर हैरी ने नेविल को भी देखा, जो गोल चेहरे वाला भुलक्कड़ बच्चा था। हैरी ने उससे बात नहीं की। ऐसा लगा जैसे नेविल ने अपनी पुस्तकों की सूची गुमा दी थी और उसकी करक दिखने वाली दादी उसे डांट रही थी। हैरी ने सोचा, काश उन्हें ये कभी पता ना चले कि जादू मंत्रालय से भागते समय उसने नेविल बनने का नाटक किया था। छुट्टियों के आखिरी दिन हैरी ये सोचकर जगा कि कल तो रॉन और हरमाइनी उसे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में मिल ही जाएंगे। कपड़े पहनकर वो आखिरी बार फायरबॉल को देखने गया। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो लंच कहा करे, तभी किसी ने उसका नाम लिया और उसने पलटकर देखा। हैरी, हैरी! रॉन और हरमाइनी दोनों ही फ्लोरियन के आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठे हैं। रॉन बहुत चकत्तेदार दिख रहा था और हरमाइनी बहुत बूढ़ी। दोनों ही उसकी तरफ तेजी से हाथ हिला रहे थे। जब हैरी उनके पास बैठा तो रॉन ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, आखिर तुम मिल ही गए। हम लोग जब रिश्ती गहराई में गए तो वहां पता चला कि तुम बाहर घूमने गए हो। फिर वो तुम्हें खोजने के लिए फ्लोरिशन बॉल्स में गए और इसके बाद मैडम मैकलिन की दुकान में। और हैरी ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते ही स्कूल का सारा सामान ले लिया था और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रिश्ती गहराई में रुका हूँ? रॉन बोला, डैडी ने बताया था। जादू मंत्रालय में काम करने वाले मिस्टर विजली को निश्चित रूप से माँ जानटी वाली पूरी कहानी मालूम होगी। हरमाइनी ने बहुत गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने सचमुच अपने आंटी को फुला दिया था हैरी? हैरी ने कहा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ये सुनकर रॉन हंसी के मारे दोहरा हो गया।
हैरी ने आगे कहा, मुझे तो बस गुस्सा आ गया था। हरमाइनी ने छिड़कते हुए कहा, यह हंसी की बात नहीं है रॉन, सच्ची में तो हैरान हूँ कि हैरी को स्कूल से नहीं निकाला गया। मैं भी, हैरी ने स्वीकार किया। स्कूल से निकालने की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगभग यह रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने रॉन की तरफ देखा। क्या तुम्हारे डैडी को मालूम है कि फौज ने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद इसलिए क्योंकि ये काम तुमने किया है ना? रॉन ने हंसते हुए कंधे उचकाए। मशहूर हैरी पॉटर, अगर मैंने अपनी आंटी के साथ ऐसा किया होता तो मंत्रालय मेरा बहुत बुरा हाल करता। वैसे इतना बता दो कि उन्हें मुझे कब्र से निकालना पड़ता क्योंकि मम्मी मुझे पहले ही मार डालती। बहरहाल तुम आज शाम को डैडी से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेना? हम भी आज रात को ऋषिक राय में ही रुकेंगे, इसलिए तुम कल हमारे साथ क्वींस क्रॉस स्टेशन चल सकते हो। हरमाइनी भी तो यही रुकी है। हरमाइनी ने हंसते हुए सिर हिलाया। मम्मी डैडी आज सुबह हॉगवर्ट्स मेरे पूरे सामान के साथ मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। हैरी ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया। तो क्या तुमने नई पुस्तकें और बाकी सामान खरीद लिया? इधर देखो। रॉन ने बैग में से एक लंबा पतला डिब्बा बाहर निकालकर उसे खोला। बिल्कुल नई छड़ी, 14 इंच की विली लकड़ी की। इसमें यूनिकॉर्न की पूंछ का बाल है और हमने अपनी सारी पुस्तकें भी खरीद ली है। उसने अपनी कुर्सी के नीचे रखे बड़े बैग की तरफ इशारा किया। भयानक किताब के बारे में मजेदार बात सुनो। जब हमने दुकान में कहा कि हमें भयानक किताब की 2 प्रतियां चाहिए तो दुकान वाला लगभग रो पड़ा। उन सब में क्या है हरमाइनी? हैरी ने हरमाइनी की कुर्सी के पास रखे एक नई बल्कि 3 भारी भरकम बैगों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हरमाइनी बोली, मैं तुम लोगों से ज्यादा विषय ले रही हूँ ना। उन बैगों में जादुई प्राणियों की देखभाल, अंकों की जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र, पुरातन लिपियों का अध्ययन, मगल का अध्ययन की पुस्तकें हैं। तुम मगल का अध्ययन विषय क्यों ले रही हो? रॉन ने हैरी की तरफ नजरें घुमाते हुए हरमाइनी से पूछा। तुम तो मगल के घर पैदा ही हुए हो, तुम्हारे मम्मी डैडी मगल है, तुम पहले से ही मगल के बारे में सब कुछ जानते हो। मुझे लगता है जादूगरों की दृष्टिकोण से मगल का अध्ययन करना बहुत दिलचस्प रहेगा। हरमाइनी ने गंभीरता से जवाब दिया। हैरी ने पूछा, क्या इस साल तुम्हारा खाने या सोने का कोई इरादा नहीं है हरमाइनी? रॉन हंस पड़ा। हरमाइनी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो अपने पर्स को देखते हुए बोले, मेरे पास भी 10 गैलियन बचे हैं। मेरा जन्मदिन सितंबर में है और मम्मी डैडी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं अपने जन्मदिन का तोहफा थोड़ा जल्दी खरीद लूं। रॉन ने मासूमियत से कहा, एक अच्छी किताब कैसी रहेगी? हरमाइनी शांत स्वर से बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे दरअसल एक उल्लू चाहिए। मेरा मतलब है हैरी के पास हेडविग है और तुम्हारे पास एरल है। एरल मेरा नहीं है, मेरे परिवार का उल्लू है। रॉन बोला, मेरे पास तो सिर्फ स्कोबर्स है। उसे अपने पालतू चूहे को जेब से बाहर निकाला और मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए रॉन ने चूहे को सामने वाली टेबल पर रख दिया। मुझे लगता है कि इजिप्ट की यात्रा में उसकी हालत पतली हो गई है। स्केवर्स पहले से ही दुबला दिख रहा था और निश्चित रूप से उसकी हालत पतली लग रही थी। उसकी मुंह के बाल तक झुके हुए थे। जादुई जानवरों की दुकान में चलते हैं, हैरी ने कहा, जो अब तक छुमंतर गली से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुका था। वहां तुम स्केवर्स की जांच करा लेना और हरमाइनी उल्लू खरीद लेगी। उन्होंने अपने आइसक्रीम के पैसे दिए और सड़क पार करके जादुई जानवर की दुकान में गए। दुकान के अंदर बहुत कम जगह थी। पूरी दीवार में पिंजरे ही पिंजरे भर रहे थे। अंदर बदबू और शोर शराबे का माहौल था क्योंकि पिंजरे में बंद जानवर तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। काउंटर के पीछे खड़ी जादूगरनी एक जादूगर को धूमोए नोट्स की देखभाल के बारे में सलाह दे रही थी। इसलिए हैरी, रॉन और हरमाइनी इंतजार करते समय पिंजरों की तरफ देखने लगे। 2 बहुत बड़े बैंगनी मेंढक भरी हुई मक्खियां खा रही थी। रत्न जड़ित खोल वाला एक दैत्याकार कछुआ खिड़की के पास चमक रहा था। जहरीले नारंगी घोंघे अपने कांच के टैंक में धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। एक मोटा सफेद खरगोश आवाज करते हुए रेशमी हैट में बदल जाता था और फिर से खरगोश बन जाता था। इसके अलावा
वह रंग बिरंगी बिल्लियां थी। पिंजरे में बंद काले कुएं शोर मचा रहे थे। कस्टर्ड के रंग की फार्बरस की बास्केट थी जिसमें से तेज तेज आवाजें आ रही थी। काउंटर पर चिकने काले चूहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा था जिसमें चूहे अपनी लंबी पूंछों का इस्तेमाल करके उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही दूर में नोट्स वाला जादूगर वहां से गया, रॉन काउंटर पर पहुंच गया। उसने जादूगरनी से कहा, ये मेरा चूहा है। जब से ये इजिप्ट से लौटा है तब से इसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। जादूगरनी ने अपनी जेब से भारी काला चश्मा निकाला और उसे काउंटर पर पटक दो। रॉन ने अपनी भीतरी जेब से स्कैबर्स को निकाला और उसे चूहों के पिंजरे के पास रख दिया। अब पिंजरे में बंद चूहों ने उछल कूद कर रही थी और वे स्कैबर्स की अच्छी तरह से देखने के लिए पास आने की कोशिश में झगड़ रहे थे। रॉन की लगभग हर चीज की तरह ही स्कैबर्स भी सेकेंड हैंड था। वो पहले रॉन के भाई पर्सी के पास था। खास तौर पर पिंजरे के चमचमाते चूहों के आगे वो खस्ता साल देख रहा था। जादूगरनी ने स्कैबर्स को ऊपर उठाते हुए कहा, इसकी उम्र हो चुकी कितनी है? रॉन बोला, पता नहीं, काफी होगी। पहले ये मेरे भाई के पास था। इसमें शक्तियां है। जादूगरनी ने स्कैबर्स की कोर से जांच करते हुए पूछा। पता नहीं, रॉन बोला। सच्चाई तो ये थी कि स्कैबर्स ने कभी दिलचस्प शक्तियों का कोई चिन्ह नहीं दिखाया था। जादूगरनी की निगाह स्कैबर्स के दबे हुए बाएं कान से अगले पंजे तक गई जिसकी एक उंगली गायब थी। फिर उसने अफसोस करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, इसका समय पूरा हो गया है। रॉन ने रक्षात्मक अंदाज से कहा, कुछ समय पहले तक तो ये वैसा ही था जैसे पर्सी से लेते वक्त था। इस तरह के साधारण चूहों से 3 साल से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करना चाहिए, जादूगरनी ने कहा। अब अगर तुम्हें ज्यादा समय तक चलने वाला चूहा चाहिए तो तुम इनमें से कोई चूहा चुन लो। उसने काले चूहों की तरफ इशारा किया जो तत्काल उछलने कूदने लगे। रॉन बुदबुदाया, इतरा रहे हैं। अगर तुम्हें दूसरा चूहा नहीं चाहिए तो तुम अपने चूहों को ये रेड टॉनिक पिलाकर देख लो। जादूगरनी ने काउंटर से नीचे से एक छोटी लाल बोतल उठाते हुए कहा। ठीक है, रॉन बोला। कितने पैसे हुए? आउच। रॉन पीछे हट गया क्योंकि एक बड़ी नारंगी सी चीज सबसे ऊपर वाले पिंजरे से नीचे कूदकर रॉन के सिर पर आ गिरी थी। कूदते ही वो बेहोशी अंदाज में स्कैबर्स पर झपटी। नहीं क्रोक्शियस, नहीं, जादूगरनी चिल्लाई, लेकिन तब तक स्कैबर्स उसके हाथ से साबुन की टिकिया की तरह फिसलकर फर्श पर कूद चुका था और दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रॉन चिल्लाया, स्कैबर्स! स्कैबर्स के पीछे पीछे उसने भी बाहर दौड़ लगा दी। हैरी भी रॉन के पीछे भागा। स्कैबर्स को ढूंढने में उन्हें लगभग 10 मिनट लग गए। वो क्वालिटी क्विडिच स्पाइस के बाहर रखे कूड़ेदान में छिपा बैठा था। रॉन ने कांपते हुए चूहे को दोबारा अपनी जेब में रखा और अपना सिर मलते हुए खड़ा हुआ। वो क्या चीज थी? या तो बड़ी बिल्ली थी या फिर एक छोटी रोशनी, हैरी बोला। हरमाइनी कहाँ है? शायद उल्लू खरीद रही होगी। वे वापस जादुई जानवरों की दुकान की तरफ जाने वाली भीड़ भरी सड़क पर चलने लगे। जब वे दुकान के पास पहुंचे तो हरमाइनी बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में उल्लू नहीं था। उसकी बाहों में एक बड़ी बिल्ली थी। तुमने इस वहशी बिल्ली को खरीद लिया? रॉन का मुंह खुला रह गया। कितनी प्यारी बिल्ली है ना? हरमाइनी ने उत्साह से कहा। हैरी ने सोचा, ये तो अपनी अपनी पसंद है। बिल्ली का फर मोटा और रोदार था, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक पैर थोड़ा मुड़ा था और इसका चेहरा थोड़ा दूसरा हुआ लग रहा था, जैसे ये सीधे किसी ईंट की दीवार से टकरा गई हो। चूंकि बिल्ली को स्कूबर्स दिखाई नहीं दे रही था, इसलिए वो हरमाइनी की बाहों में आराम से बैठ रही थी। रॉन ने कहा, हरमाइनी, उसने मेरे सिर पर छलांग लगाकर मुझे घायल करने की कोशिश की थी। हरमाइनी बोली, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना क्रूकशैक्स? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।
और अगर कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द गाज़ी रिपोर्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द गाज़ी रिपोर्टर।